Pakistan finally agreed to play India versus Pakistan match on 15th of Feb in Colombo. पाकिस्तान 15 फरवरी को इंडिया खिलाफ खेल रहा है मैच, इंडिया खिलाफ मैच खेल रहा है। हम पाकिस्तानी चाटने में बड़ा माहिर हैं, हम चाटेंगे भी और इंडिया पाकिस्तान 15 फरवरी का मैच खेलेंगे भी। आपने यूटर्न मारना ही मारना था आखिरकार। मुझे पता था कि पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, सैंक्शंस भी, पीएसएल के एनओसीज भी कैंसिल हो जाएं, पैसे भी ना मिले। सर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ताकत होती आप पूरा टी20 वर्ल्ड कप बैकआउट करते। पाकिस्तान ने यूटर्न ले लिया है जो कि एज एक्सपेक्टेड था। इसमें कोई और दूसरी बात भी नहीं थी। ये आपको पहले से ही पता था कि ये लाइन पे आएंगे ही आएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। भाई वो मैच जो 15 फरवरी वाला है ना, वो आईसीसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। भाई क्यों? क्योंकि जिस तरह के हमारे हालात है ना क्रिकेट के अंदर, भाई भीख मांगने की हमारी नौबत है। खबरें ये बता रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया खेलने वाले हैं मैच 15 तारीख को, लेकिन कुछ शराइत इसके अंदर सामने आई हैं। मानना ही था तो भाई ड्रामा क्यों? मतलब किस बात का ड्रामा जो था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा था और पाकिस्तान की सरकार कर रही थी, और क्या इनकी जुबान की कोई वैल्यू नहीं है? पाकिस्तान यू टर्न ले लिया ऑफिशियली तौर के ऊपर। पाकिस्तान ने भाई साहब बातचीत की है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, लेकिन 3 शर्तें हैं। एक मुल्क की गवर्नमेंट ये सब स्टेटमेंट देती है और उनका प्राइम मिनिस्टर आके स्टेटमेंट देता है ना कि हाँ भाई बॉयकॉट कर रहे हैं, तो अपनी बात के तो रहो यार। एटलीस्ट आपके वर्ड्स की भी कीमत है ना, आप अपने वर्ड्स के तो रहो जो आप बोल रहे हो एटलीस्ट। खबरें ये बता रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया खेलने वाले हैं मैच 15 तारीख को, लेकिन कुछ शराइत इसके अंदर सामने आई हैं। वो क्या शर्तें हैं, वो क्या शर्तें हैं, कौन कौन सी बातें मैं आपको बताता हूं। ये बहुत ही, सो कहते हैं ना, हाई लेवल की जो सोर्सेज होती है ना, जो गवर्नमेंट के साथ भी टच के अंदर होते हैं, जो पर्सन और जिनके पीसीबी के अंदर भी ताल्लुकात है, उन्होंने ये चीजें शेयर की हैं। और वो क्या क्या न्यूज है मैं आपको बताता हूं। एक बंदा कहता है कि एक शर्त जो पीसीबी ने रखी है आईसीसी के आगे, वो शर्त ये है कि भाई साहब पीसीबी ये चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया का अगर मैच हो तो आईसीसी पब्लिकली अपोलोजाइज करे बांग्लादेश से। बांग्लादेश के साथ जो हुआ उसको पब्लिकली अपोलोजाइज किया जाए कि बांग्लादेश के साथ जो हुआ था वो सही नहीं हुआ। पहली शर्त आपके सामने मैंने रख दी, बांग्लादेश से माफी मांगी जाए कि उनके साथ ये चीज सही नहीं हुई, पीसीबी उनके साथ खड़ा है। अब आ जाए जरा एक और बंदे की एक और बड़ी पक्की न्यूज। वो न्यूज क्या है? वो न्यूज ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, लेकिन 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, पाकिस्तान और इंडिया की जो बायलैटरल सीरीज है उनको दोबारा से रीन्यू किया जाए, दोबारा से इनको बहाल किया जाए। वर्ल्ड कप जब खत्म हो, बांग्लादेश को उसका उतना ही शेयर मिले जितना अगर वो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करते तो उनको मिलना था। बांग्लादेश के ऊपर कोई सैंक्शन, कोई जिसको कहते हैं जुर्माना ना आए। इवन के बांग्लादेश को वर्ल्ड कप के अंदर से प्रॉपर शेयर मिलेगा, प्राइज मनी भी मिलेगी बांग्लादेश को, और जो जो एक वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होता है वो सब कुछ उनको कंपनसेट किया जाए। 2 शर्तें। तीसरी शर्त, अगर आप चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो तो बड़ा मेहरबानी इंडियन टीम तक ये पैगाम पहुंचाएं कि बिहेव योरसेल्फ। अगर मैच खेलना है तो फिर सही तरीके से खेलना है, हाथ भी मिलाना है, मैच के बाद भी हाथ मिलाना है, तभी खेलेंगे। चौथी शर्त के आईसीसी पीसीबी का जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज करे। पाकिस्तान और आईसीसी के दरमियान मामला तय पा चुके हैं। देखिए, जब मामला तय पा चुके होते हैं, डिमांड्स मान ली जाती है ना, तभी इन पर्सन एक ये मीटिंग होती है, वरना वर्चुअली ना सारी चीजें चल रही थी इतने दिनों तक। अब आईसीसी का वक्त आया, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के मुतालबात मान लिए गए हैं और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को भी बुलाया गया है। और ये इस वजह से इनको बुलाया गया है क्योंकि अंदर की इतलात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक ये मुतालबा था कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उनका जो रेवेन्यू है, यानी जो अगर आईसीसी का टूर्नामेंट अगर बांग्लादेश खेलता तो जो उनका रेवेन्यू बनता है वो उनको दिया जाए, चाहे वो टूर्नामेंट ना भी खेले। अब तो ये भी उनकी डिमांड मान ली गई है। तो एक ये फेस सेविंग के लिए भी बहुत अच्छा हो गया। यानी अब अगर हम इंडिया के खिलाफ मैच खेलेंगे भी सही 15 तारीख को, तो कहने लायक हम होंगे कि यार देखो, जिस चीज के लिए हमने एहतजाज किया, जिस चीज के लिए हमने बायकॉट किया, वो हमारी डिमांड मान ली गई, जब भी हम अब इंडिया के साथ खेल रहे हैं। यानी चलो अगर बांग्लादेश ना भी आया इस वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन हमने उनका हक दिलवाया, हमने उनके पैसे दिलवाया, जो उनका रेवेन्यू बनता है वो दिलवाया, बस उस चीज में हम कामयाब हो गए। और अब हम जो इंडिया के साथ खेल सकते हैं 15 फरवरी को। पाकिस्तान के मुतालबा जो रेवेन्यू शेयरिंग की बात की हमने, जो आईसीसी के साथ जो भी सालाना जो पैसे आते हैं पाकिस्तान के पास, उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उतना सेटिस्फाई नहीं था, तो उसमें इजाफा कर दिया गया। ये अंदर की कुछ इतलात हैं, वो सामने आ जाएंगे शाम तक और अनाउंसमेंट हो जाएगी। 99% यही है कि वक्त खुद चल के आ रहा है, पाकिस्तान आया है
तो इसका मतलब यही है पाकिस्तान 15 फरवरी को इंडिया खिलाफ खेल रहा है मैच, इंडिया खिलाफ मैच खेल रहा है। देखिए अब वक्त को आना क्यों पड़ा, अब ये विक्रांत गुप्ता ने जो बातें की वो तो अब तो बिल्कुल ही आप समझ जाएंगे अब विक्रांत गुप्ता की बात कितनी सच्ची। अब आईसीसी का वक्त खुद चल गए इधर, चल के यानी मतलब खुद आया ना, अब ये ऐसा नहीं कि चल गया वो जहाज में उतरा, तो खुद वो आईसीसी का वफ्त यहाँ पे आया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं गया वहां पे, आईसीसी यहाँ लाहौर में आया है। तो अब अंदाजा लगा है विक्रांत गुप्ता की बातें कितनी सच्ची होती है कितनी झूठी होती है। अब आईसीसी बार बार वैसे ही दरवाजे खटखटा रहा था पीसीबी की, अब खुद चल के आया है, यानी पीसीबी को कोई इस मैच की जरूरत नहीं है, आईसीसी और बीसीसीआई को जरूरत है। पाकिस्तान ने डिमांड कर लिया है कि आईसीसी बांग्लादेश से माफी मांगे। ये इस वक्त की खबरें हैं पाकिस्तान की कि अगर पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर आईसीसी बांग्लादेश से माफी मांग ले तो हम मैच खेलने को तैयार हैं। ये है सारा कुछ। अब इस पे बात करते हैं अमीर हुसैन के साथ कि अमीर हुसैन ये कैसे देखते हैं आप इस चीज को कि क्या माफी मांगी जाएगी या नहीं मांगी जाएगी। ये है इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब मेरे ख्याल से तो आईसीसी ने आपको सीधा कर ही दिया है। जो आप बायलैटरल सीरीज की बातें चल रही थी, टेस्ट चैंपियनशिप में हमारे साथ मैचेस करवाए जाए वो बातें चल रही थी, जो हमारे साथ हाथ मिलाया जाए, सारा कुछ खत्म हो गया। इतनी बात थी बस, इतनी मतलब ताकत थी आप में। ये आईसीसी के रूल्स आप बदलेंगे क्या आप जी? हमें बस एक बांग्लादेश को बोल देंगे सॉरी, ये रूल्स आपने बदले हैं। आपको चाहिए रूल्स कानून बनाते जो आपके दावे से सारे वो पड़े हुए हैं जी। हम बस माफी मांग लीजिए अब आईसीसी अमीरुल इस्लाम से। आईसीसी कुछ गलत करे भी, अच्छा बांग्लादेश गलत कर रहा है और मांगी आईसीसी माफी, तो बस एक बात तो क्लियर हो गई है कि आपके अंदर दम ही नहीं था बैकआउट करने का। एक चीज तो आपने ये बता दी कि आप बैकआउट कर ही नहीं सकते हो। अगर आप माफी की ख्वाहिश कर रहे हो कि भाई माफी कर दो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट फॉर इंडिया पर। तो भाई आखिरकार वही होने जा रहा है जिसका हम सभी को पता था और हमें पूरा यह अनुमान भी था कि आखिरकार जो पाकिस्तान की फितरत रही है इतने सालों से कि वह थूक कर चाटता है, तो वह इस बात को फिर से साबित करने जा रहा है कि जी हाँ, हमारी आदत है, हम थूक कर चाटते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पाकिस्तान की सरकार ने भारत के साथ T20 वर्ल्ड कप 2026 में मैच खेलने से मना कर दिया था। आईसीसी के शेड्यूल के अनुसार भारत पाकिस्तान का मुकाबला 15 फरवरी 2026 को श्रीलंका में होना था, लेकिन आज से लगभग 7 या 8 दिन पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ट्वीट करके यह जानकारी दी थी कि जी हम भारत के साथ मुकाबला नहीं खेलेंगे क्योंकि हम भारत के खिलाफ हैं और हम अपने दोस्त बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। लेकिन जब आईसीसी और जैसा ने पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड को बम्बू करना शुरू किया तो पाकिस्तानियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान भारत के साथ T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला खेलने को तैयार हो गया है। यह न्यूज़ आ रही है कि आईसीसी की एक डेलीगेट्स टीम थी जो गई थी पाकिस्तान में उनके क्रिकेट बोर्ड और वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करने के लिए। तो लगभग यही सुनने में आ रहा है कि बात बन चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने कुछ शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि जी आपको पहले भारत से जाकर बात करनी होगी कि भारत हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलेगा या नहीं। अगर भारत बायलैटरल सीरीज खेलने को तैयार होता है तो हम यह मुकाबला खेलेंगे, और साथ ही जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती है उसमें भी हमारा मुकाबला भारत के साथ रखा जाए। मतलब भाई यह बात पाकिस्तानियों को भी पता है कि अगर पैसे कमाने हैं और दुनिया में कुछ अच्छा नाम बनाना है तो भारत का सहारा लेना जरूरी है, क्योंकि आजकल वैसे भी उसकी क्रिकेट का क्या हाल है ये हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं। मतलब अभी आप T20 वर्ल्ड कप में ही देख लो, नीदरलैंड से ये लोग हारते हारते बचे हैं। वो तो भला हो इसके ऑलराउंडर राना फ़हीम असलम का, जिसने 19वें ओवर में मतलब नीदरलैंड के गेंदबाज को 24 रन मार दिए थे और यह मैच हारते हारते पाकिस्तान को जिता दिया था। भला तो इनकी क्रिकेट का क्या हाल है हम सभी को पता है। या जिम्बाब्वे से हार चुके हैं, या यूएसए से हार चुके हैं, या भारत के खिलाफ 120 रन नहीं बना पाए थे। मतलब भाई इनकी टीम का बेड़ा गर्क हो चुका है और पूरी दुनिया में इनकी जो क्रिकेट टीम की फॉलोइंग है वह सबसे नीचे जा चुकी है। तो पाकिस्तानियों को लगा कि जी यह सुनहरा मौका है, भारत की टीम तो आजकल सबसे ऊपर है, पूरी दुनिया में भारत का ही दबदबा है। तो अगर हम भारत के साथ कोई भी बायलैटरल सीरीज या अगर एक भी मैच हमें मिल जाएगा तो एक तो हमारी रेवेन्यू सबसे ऊपर चली जाएगी, ऊपर से भारत के खिलाफ मैच खेलने से हमारे प्लेयर्स पे मीडिया कवरेज और आई ज़्यादा जाएगी। तो पाकिस्तानियों ने फिर से इनडायरेक्टली भारत के सामने अपना हाथ फैलाना शुरू कर दिया है और गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है। अब यह बीसीसीआई को देखना होगा कि क्या हमारी बोर्ड इस शर्त को मानेगी या फिर बीसीसीआई का जो और हमारी गवर्नमेंट का क्लियर स्टैंड है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं होगी या कोई भी आईसीसी के अलावा मैच नहीं होगा, या हमारी बोर्ड इसी पर स्टैंड लेती है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन खबर यही आ रही है दोस्तों निकल कर कि जी मोहसिन नकवी जैसा से डर चुका है। मतलब उसकी सिट्टी पिट्टी गुम है, क्योंकि जब आईसीसी ने बताया कि अगर आप यह मुकाबला नहीं खेलोगे तो आपको 20 से 30 मिलियन डॉलर का फाइन लगेगा, तो भाई पाकिस्तानियों की हालत हुई ख़राब हो गई। क्योंकि पाकिस्तानियों को तो हमेशा से आदत रही है दोस्तों कि वह हमेशा भीख लेते हैं दूसरों से, ना कि वह भीख दूसरों को देते हैं, क्योंकि वह खुद इतने गरीब हैं कि वह दूसरों को क्या देंगे। तो भाई जब आईसीसी ने यह बात बताई तो उनकी हालत ख़राब हो गई। अब
फिर से इनमें उनकी बेइज्जती होने वाली है। भाई मुझे तो पर्सनली पूरा यकीन है कि पाकिस्तान को यह मैच खेलना ही पड़ेगा और फिर से पाकिस्तानी सरकार की बेइज्जती हो जाएगी। अगर आप सोच लो कि अगर यह मुकाबला हो गया तो मतलब भाई जो पाकिस्तान का पीएम है शहबाज शरीफ, वह क्या महसूस करेगा कि मतलब उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, उसके देश के लोग और उसके क्रिकेट बोर्ड के लोग ही उसे इज्जत नहीं देते। तो भाई पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है और जिसके लिए उसने यह कदम उठाया था बांग्लादेश, वह बिल्कुल चुपचाप खड़ा है और चुपचाप आईसीसी और भारत की बातों को सुन रहा है, क्योंकि उसे पता है कि आईसीसी और भारत से पंगा लेना उन्हें कितना महंगा पड़ सकता है। अब यह पाकिस्तानियों को भी समझ में आने लगी है कि भारत से कभी वह जीत नहीं सकते। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।